हेलो दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद। ट्रिक है उसका निकास शनि है। इस ट्रिक के माध्यम से सभी अनुच्छेद खत्म। ठीक समझते हैं। अनुच्छेद 63 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति यानी भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 क्या कहता है? अनुच्छेद 64 कहता है कि सभापति सभापति कहेगा होगा भाई, जो सभापति होगा राज्यसभा का, जो सभापति होगा राज्यसभा का, यानी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्वेश्चन क्या आता है भाई इससे? अनुच्छेद 64 से। अनुच्छेद 65 कहता है कि कार्य या अनुपस्थिति, यदि राष्ट्रपति अपने पद पर ना रहे, अनुपस्थित हो जाए, तो उसकी जगह उपराष्ट्रपति काम करता है यानी कार्य करता है। तो अनुच्छेद 65 ये कहता है। ठीक। अनुच्छेद 66 क्या कहता है? निर्वाचन यानी भाई जो उपराष्ट्रपति है उसका निर्वाचन कैसे होता है? संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा, दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत, ध्यान रखिएगा इसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। मनोनीत का मतलब जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है इन सदस्यों को। ठीक है, 12 सदस्य होते हैं राज्यसभा में मनोनीत, और लोकसभा में 2 थे, लेकिन वो खत्म कर दिए। एल्गो इंडियन के 2 थे, 2020 में कर दिए थे खत्म में। हाँ, 2020 में कर दिए थे। ठीक। और जी भाई इसके बाद है अनुच्छेद 67। अनुच्छेद 67 क्या कहता है भाई? कार्यकाल। ठीक। अनुच्छेद 67 कहता है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होना चाहिए? 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष। अनुच्छेद 68 क्या कहता है? समय का मतलब यानी उपराष्ट्रपति की रिक्तियों से संबंधित है, यानी अगर कितना समय लगेगा उपराष्ट्रपति के पद को भरने के लिए, यदि पद खाली हो जाए तो उसको भरने के लिए कितना समय लगेगा, उसकी रिक्तियां से संबंधित है। रिक्तियां। ठीक। तो भाई इसके बाद है अनुच्छेद 69 क्या कहता है? शपथ। अनुच्छेद 69 कहता है शपथ। अनुच्छेद 69 कहता है शपथ, यानी उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है भारत का राष्ट्रपति। उसके पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक। अनुच्छेद 70 क्या कहता है? अनुच्छेद 70 कहता है निर्वहन। ठीक है भाई, निर्वहन। निर्वहन का मतलब है कि यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या वो अपने पद से त्याग पत्र दे दे,